ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं के जीवन के बारे में। अभी मैंने कुछ महीनों पहले अपना पहला वीडियो भाग 1 सिंह राशि की महिलाओं के ऊपर जो बनाया था, तो हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने हमसे ये कमेंट किया कि आप और विस्तार से सिंह राशि की महिलाओं के बारे में बताइए। और मैंने उनसे वादा किया था कि समय आने पर मैं आपको ज़रूर इस सिंह राशि की महिलाओं के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 सिंह राशि की महिलाओं के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव होता है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनकी संतानें कैसी होती हैं, इनका सांसारिक सुख कैसा होता है, पति इनके कैसे होते हैं और अपने जीवन में ये क्या क्या करती हैं, इन सब विषयों में हम आज आप लोगों से विस्तार से बात करने वाले हैं। अब चूँकि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया है कि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनकी आँखें चमकदार होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है और इनकी हाइट प्रायः औसत होती है, ना बहुत लंबे होते हैं और ना बहुत छोटे होते हैं। सिंह राशि की जो स्त्रियां हैं ये सुंदर आकर्षक होती हैं। हाँ, आगे चलकर इनके सिर के बाल थोड़ा कम होने लगते हैं क्योंकि ये सोचती बहुत हैं। ये दूसरों के काम के मामले में हमेशा कुछ न कुछ चिंता रखती हैं। अपने कार्य क्षेत्र के मामले में तो ये बिल्कुल निश्चिंत होती हैं। इनको पूरा आत्मविश्वास होता है कि ये अपना काम हर तरह से करेंगी और उसमें सफलता प्राप्त करेंगी। लेकिन चूँकि ये सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं ये स्वाभिमानी होती हैं, अपने इरादे की पक्की होती हैं, स्नेह करने वाली होती हैं और कृपालु और दयालु होती हैं। यही कारण है कि सिंह राशि की जहाँ भी महिलाएं रहती हैं हमेशा इनको देखी देखा लोग उन्नति करते हैं। आप सिर्फ सिंह राशि की महिलाओं को देखोगे कि यह दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होती हैं, कभी ये ईर्ष्या नहीं करती हैं, कभी दूसरे से ये चुगलखोरी नहीं करती हैं। ये सब विशेषताएं जो सिंह राशि में होती हैं, ये इसीलिए समाज में ये बहुत उच्च स्थान प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ ये अच्छे प्रबंधक होती हैं। आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं सरकार में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर शोभायमान होती हैं। IAS, PCS, इसके अलावा भी ये अन्य बड़े पदों पर जा रहती हैं और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी साबित होती हैं। वैसे तो ये देखा जाए कि ये चूँकि हर कार्य को बड़ी शीघ्रता से करना चाहती हैं और अपना काम ये बड़ी शीघ्रता से निपटाती भी हैं। इसी कारण से ये कहा जाए कि इनको जो एक नेता बनने की जो कला होनी चाहिए, नेता बनने के जो गुण होने चाहिए, वो सब सिंह राशि में पूरी तरह रहते हैं। साथ ही साथ ये बहुत न्यायप्रिय होती हैं। इनकी आवाज़ भारी और रोबदार होती है। शत्रु इनसे भय खाते हैं। इसी कारण से सिंह राशि, अब चूँकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है जो ग्रहों में राजा होता है, इसी तरह सिंह राशि की जो महिलाएं हैं ये जहाँ भी रहती हैं राज रानी की तरह रहती हैं, कोई चिंता नहीं करती हैं, अपने ऊपर इनको पूरी कॉन्फिडेंस होती है और जिस काम को ये अपने हाथ में लेती हैं इसे ये बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं ये बचपन से बहुत ही उच्च बुद्धि की होती हैं। ये अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान अपना एक कैरियर पहले से चुन के रखती हैं। इनको क्या बनना है, किस विषय
की तैयारी करनी है और ये उस पर पूरी तरह से अपनी तैयारी भी करती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं। इसी कारण से ये देखा गया है कि इनके घर में यानी कि सिंह राशि की जो लड़कियां होती हैं इनके घर वाले बहुत सम्मान करते हैं। वैसे तो ये अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा ध्यान रखती हैं, कोई ऐसा काम नहीं करती कि जिससे कोई इनको किसी प्रकार की उंगली उठावे, लेकिन यह है कि अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों आदि की ये खूब सेवा भाव भी करती हैं। इसी कारण इनके कार्य परिश्रम से भी इनके परिवार के लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और आगे चलकर भी ये अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब मैंने आपको बताया कि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं ये अपने साथ साथ अपने चाचा, पड़ोसी आदि के भी सुख दुख में पूरी तरह से ये भागीदार होती हैं। किसी को तकलीफ़ हुई, सिंह राशि की लड़की है, महिला है, कोई भी है, उनको पता चला तो वो अपनी तरफ से हर संभव सहायता करने की कोशिश करती हैं। उसके दुख दूर होने के लिए ये कुछ भी करती हैं। यही कारण है कि अगर इनका एहसान देखा जाए तो ये अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों आदि की बहुत अधिक सेवा भगत करती हैं, सहायता करती हैं और इसीलिए ये जहाँ भी रहती हैं इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आती है। धन के मामले में देखा जाए तो चूँकि सिंह राशि की महिलाएं लालची प्रवृत्ति की नहीं होती हैं, ये जो भी इनके पास धन रहता है ये अपने धन का सदुपयोग करती हैं और वैसे तो ये धन बचाने में मास्टर होती हैं, लेकिन आवश्यकता अगर किसी को पड़ गई तो उसकी सहायता करने में भी ये पीछे नहीं रहती हैं। इसी से ये कहा गया है कि धन इनके पास आता जाता रहता है, ये धन की बिल्कुल कभी विशेष चिंता नहीं करती हैं और समय समय पर इनको धन का अधिक लाभ भी होता रहता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि चूँकि सिंह राशि की महिलाएं कोई भी साहसिक काम करना है तो ये खेल खेल में कर डालती हैं, डर इनके अंदर होता नहीं है और चूँकि इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा होता है इसलिए ये खेल कूद के मैदान में भी बहुत अच्छा महारत हासिल करती हैं। अपने भाई बहनों के प्रति ये हमेशा वफादार रहती हैं। इनके भाई बहनों को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये उसको अपना व्यक्तिगत दुश्मनी मानकर और जब तक उससे बदला नहीं ले लेती हैं तब तक ये शांत नहीं बैठती हैं। यही कारण है कि इनके भाई बहन भी इनके ऊपर काफ़ी निर्भर रहते हैं और इनकी सलाह मशवरा हमेशा मानते हैं। कोई भी बात होती है तो इनको आके बताते हैं और ये अपने भाई बहनों को हर तरह से उनकी सहायता करती हैं। ये अपना भी हिस्सा अपने भाई बहनों को देने में बिल्कुल परहेज नहीं करती हैं। इसी कारण से इनके भाई बहन हमेशा इनका मान सम्मान रखते हैं और इनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं इनको इनकी माता जी का अच्छा सहयोग मिलता है। इनकी माता जी भी बहुत कड़क विचार वाली होती हैं, नियम की बहुत पक्की होती हैं और वही सारे गुण इनकी लड़की में यानी कि कन्या राशि की लड़कियों में आते हैं। ये अपनी माँ की तरह गंभीर रहती हैं, अधिक बातचीत नहीं करती हैं, कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छी तरह से सोच विचार करके ही करती हैं। दोस्ती के मामले में भी आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाएं हमेशा ईमानदार और जो मित्रता की प्रशंसा करें, मित्रता के योग्य हो, उसी से ये दोस्ती करती हैं। ये अपनी सहेलियों में भी फालतू बड़बड़ करने वाली, चुगलखोर आदि सहेलियों को ये कभी सम्मान नहीं करती हैं, बल्कि उनसे ये ज़्यादा दिलचस्पी रखती भी नहीं हैं। इसी कारण से इनकी सहेलियां कम होती हैं,
लेकिन बहुत सच्ची मित्र की तरह इनकी दोस्ती रहती है। और अपने हाँ यह है कि ये अपनी सहेलियों के साथ कोई भी बात शेयर करने में एक दूसरे से कभी पीछे नहीं रहती हैं। हंसी मजाक ठिठोली करने में भी ये अग्रणी रहती हैं, बल्कि ये उतना हंसी मजाक नहीं करती हैं, जबकि इनकी सहेलियां इनसे खूब खुलकर बातें करती हैं, खूब हंसती हैं, मस्त करती हैं। और ये इस प्रकार से अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ बहुत आनंदपूर्वक रहती हैं। इनको इनकी सहेली ये जिससे एक बार दोस्ती तोड़ लेती हैं, ये कभी उसे दोस्ती वापस करती नहीं हैं। यही कारण है कि सिंह राशि की जो लड़कियां होती हैं ये बहुत सोच समझकर अपना मित्र बनाती हैं, और जो बनाती हैं तो उसे जीवन भर निभाती भी हैं। विद्या भाव, बुद्धि भाव, सुख। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की कुंडली में विद्या बुद्धि भाव का स्वामी धनु राशि होता है, जिसका स्वामी गुरु होता है। तो चूँकि इनकी मैंने आपको पहले ही बताया कि विद्या भाव ये पहले से अपने कैरियर को एक चुन लेती हैं कि भविष्य में इनको क्या बनना है, किस विषय पर इनको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा विषय इनका कमज़ोर है। ये जिस विषय में पढ़ाई करती हैं ये उसमें बहुत गहराई से बहुत अध्ययन करेंगी, इतनी लीन हो जाएंगी, और ये जो एक बार पढ़ लेती हैं वो कभी भूलती नहीं हैं। यही कारण है कि ये अपने बलबूते पर ये अपना मनचाहा नौकरी प्राप्त करती हैं। अच्छे अच्छे पदों पे जाने के लिए ये खूब अधिक प्रयास भी करती हैं, और उसमें इनको सफलता भी प्राप्त होती रहती है। अब सिंह राशि की महिलाओं की जो संतान भाव है ये अल्प संतान होते हैं, 2 से 3 संतानें ही रहती हैं। ये ज़्यादा संतान बड़ा परिवार करने पर विश्वास कम करती हैं। हाँ ये है कि इनकी जो भी संतानें रहती हैं बहुत अच्छे विचारवान होते हैं, इनके शासन के अनुकूल होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं। तो यह अपने बच्चों को यानी लड़का और लड़की दोनों का सम्मान सेम करती हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती हैं, और ये अपने लड़का लड़की यानी दोनों को बहुत आगे तक पढ़ाती भी हैं, और एक मनचाहा उनको पद भी दिलाती हैं। इसीलिए सिंह राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं ये बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि ये अपनी माँ के एक ऐसे शासन में पढ़ाई लिखाई करते हैं कि ये कभी फालतूगिरी करते आप नहीं पाओगे, और साथ ही साथ ये अपनी माता का हर आज्ञा का पालन करते हैं। सिंह राशि की महिलाओं के जो बच्चे हैं वो वृद्धावस्था में भी अपनी माता का वैसे ही डांट डपट खाते रहते हैं, लेकिन कभी कोई विरोध में आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा सिंह राशि की महिलाएं सत्य का मार्ग चुनती हैं और अपने बच्चों को भी सत्य के रास्ते पर ही चलने की प्रेरणा देती हैं। इसी कारण से सिंह राशि की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। रोग, शत्रु, कर्ज। अब चूँकि सिंह राशि की महिलाओं को मैंने पहले ही बताया कि शत्रु इनसे भय खाते हैं, इनसे वो कभी भी उलझना की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो दूसरे से भी लड़ाई कर रहे हैं, किसी को किसी तरह से ज़बरदस्ती किसी का धन हजम करना आदि, लेकिन अगर सिंह राशि की महिला बीच में आ गई तो वो बड़े चुपचाप उसका धन वापस कर देंगे, विवाद से दूर भागेंगे। तो सिंह राशि का जो रौब होता है यह इनका जीवन पर्यंत रहता है, और इससे इनके शत्रु लोग इनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। वैसे तो गुप्त शत्रु इनके होते हैं, इनको इनके पीठ पीछे बुराई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि सामने आने पर वो बिल्कुल इनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इसलिए इनके शत्रु नहीं होते हैं। रोग के मामले में देखा जाए तो ये इनको वृद्धावस्था में थोड़ा शरीर फैट हो जाता है, तो थोड़ा नसों की तनाव और इनका अधिक सोचने के कारण
थोड़ा कभी कभी आँखों में चश्मा आ जाता है। वैसे तो चश्मा आदि इनको 50 के बाद ही आता है। 50 वर्ष तक आप देखोगे ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत रहती हैं। इनको किसी भी तरह का इनके ऊपर रोग आदि का प्रभाव नहीं होता है। हाँ, कभी कभी अगर इनको कोई बहुत बड़ा धक्का लगा, किसी बात पे बहुत बड़ा इनको धोखा हुआ, विशेषकर इनके पारिवारिक जीवन में, तो इनको आघात जरूर लगता है। इससे इनके हार्ट की समस्याएं आती हैं। लेकिन जहाँ सूर्य कुंडली में अगर कमज़ोर है या दुर्बल है तो ये समस्या आती है, अन्यथा इनको किसी तरह की बीमारी होने का योग नहीं होता है। पतिभाव, सांसारिक सुख। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं इनकी शादी 25-26 वर्ष तक हो जाती है। ये चूँकि बहुत ईमानदार होती हैं, अपने पति का पूरी तरह सेवा भाव करती हैं। अपने पति से भी ये अधिक बातचीत, फालतू बातचीत तो ये करती भी नहीं है। यही कारण है कि इनकी जो गंभीरता है वो इनके पति पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है और इनके पति भी इनको कभी घटिया मजाक या घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमेशा अपने पति के उन्नति के लिए हर वो प्रयास करती हैं, उस अपने पति के लिए हर वो त्याग करने को तैयार रहती हैं। और ये भी देखा गया है कि सिंह राशि की महिलाओं की शादी होने के बाद इनके पति का बहुत अधिक उन्नति हुई है और एक बार जो इनके पति की उन्नति शुरू हो जाती है तो वो दिनों दिन बढ़ती जाती है और इस तरह से इनको इनके पति के द्वारा हर वो सुख सुविधा प्राप्त होती है। और ये कभी भी ना तो अपने पति की बुराई करती हैं और ना ही अपने पति की बुराई ये सुनती हैं। इनके पति की कोई गलती से भी बुराई कर दे, वो इनका कितना खास सहेली क्यों ना हो, कोई भी हो, ये बहुत बुरा मान जाती हैं और तुरंत बिना जवाब दिए रह भी नहीं पाती हैं। इसी कारण से इनके पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा प्रेम होता है और समय समय पर इनके संतान होते रहते हैं। दुर्घटना स्थान, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि चूँकि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं इनकी दुर्घटना एक्सीडेंट स्थान में मीन राशि बैठती है अष्टम घर में, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो इनको कुछ ऐसा वाइब्रेशन आ जाता है, अगर ये खुद वाहन चला रही हैं, तेज़ गति से चला रही हैं, आगे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो एकाएक इनके मस्तिष्क में कुछ इस तरह के विचार आ जाते हैं कि ये तेज़ गति से अब ऑटोमेटिक अपनी गति नॉर्मल कर लेती हैं। इस तरह से ये कहा जाए कि इनको पूर्व अनुमान होता रहता है और ये दुर्घटना आदि से बचती रहती हैं। इसका भगवान का भी बहुत बड़ी कृपा भी होती है, जिस कारण से इनको चोट चपेट आदि लगने की संभावना नहीं होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूँकि सिंह राशि के महिलाओं के कुंडली में भाग्य धर्म स्थान पर मेष राशि बैठती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इसीलिए सिंह राशि की जो महिलाएं हैं ये बचपन से धार्मिक होती हैं, भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था होती है, लेकिन ये अंधविश्वासी नहीं होती हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई जादू टोना दिखा रहा है, सिंह राशि की महिलाएं अगर वहाँ पहुँच जाती हैं तो उसका वैसे ही जादू टोना बंद हो जाता है। इनका एक रौब होता है कि इनके सामने आदमी चालाकी कर भी नहीं पाता है और ये चालाकी तुरंत पकड़ भी लेती हैं। इसी कारण से ये देखा गया है कि ये मंदिर आदि में नियमित पूजा पाठ करती हैं, भगवान की पूरी आस्था इनके ऊपर होती है और ये भी भगवान के प्रति बहुत आस्थावान होती हैं। समय समय पर भगवान की कृपा से इनकी परिवार की उन्नति होती रहती है और इनका भी जीवन सुखमय और धार्मिक कार्यों से परिपूर्ण होता है। पिता स्थान, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब चूँकि इनके दसम घर में वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है और इसलिए सिंह राशि की जो महिलाएं हैं
ये हर जगह अपने रौब नहीं रखती हैं। विशेषकर ये अपने सास ससुर के प्रति बहुत नम्र रहती हैं। उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको हंसाना, उनको चुटकुले सुनाना, उनके साम भजन कीर्तन जो भी उनको पसंद है, प्रिय है, ये वो सब कार्य करती हैं। यहाँ आप देखोगे कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, ये अपने घर में विशेषकर सास ससुर आदि के सामने बहुत मृदुल रहती हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये महिला बाहर इतनी रौबदार और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहने वाली घर में कितनी मृदुल और बिल्कुल हंसमुख माहौल में रहती हैं। समय पर अपने सास ससुर की सेवा करना, नाश्ता देना, उनको टहलाना घुमाना, वो जो कहेंगे उनकी आज्ञा का पालन करना। तो इस तरह से सिंह राशि की महिलाएं बिल्कुल घर में मृदुल रहकर भी एक प्रकार से अच्छा शासन करती हैं। इनके सास ससुर, विशेषकर इनके ससुर, इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनकी हर बात को मानते हैं। बल्कि ये भी देखा गया है कि सिंह राशि की महिलाओं से इनके ससुर आदि सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करते हैं। वो अपनी कोई भी गुप्त बात होता है, कोई नया काम करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, इनसे बिना सलाह मशवरा के ये बहुत कम करते हैं। तो इस तरह से ये घर के माहौल को बहुत खुशनुमा और बहुत सुंदर बना के रखती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि अगर सिंह राशि की महिलाएं व्यापार व्यवसाय में उतरती हैं तो ये अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत मेहनत करती हैं। किसी भी तरह का ये आलस्य नहीं करती हैं और जब तक अपने व्यापार व्यवसाय को खूब चमका नहीं देती हैं, खूब आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत नहीं हो जाती है, तब तक ये आराम हराम के फार्मूले पर चलती हैं। धीरे धीरे ये इतना अधिक धन अर्जित करती हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आदि लगाती हैं, बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाती हैं और समाज में इनका बड़ा सम्मान होता है। हाँ, ये अपने भाइयों को, वो बड़ा है या छोटा, बड़ा भाई है तो भी उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ने पर सहायता करती हैं और छोटे भाई का तो बिना पूछे ही उसकी सहायता भी करती हैं। उसका बहुत ध्यान रखती हैं, वो क्या कर रहा है, क्या है, कैसी पोजीशन है, इसका इनको बहुत चिंता रहती है। और वो जब तक अपने भाइयों को अच्छे माहौल, अच्छे पद पर नहीं पहुंचा देती हैं, तब तक अपने भाइयों के लिए ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं। इसी कारण इनके बड़े भाई भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और छोटे भाई तो इनके आज्ञा के पालन करते ही हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जीवन में यात्रा बहुत होती है। वैसे तो ये यात्रा की थोड़ी शौकीन भी होती हैं, लेकिन यह है कि इनका कार्य कुछ ऐसा होता है जिसमें यात्राएं ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये है कि ये यात्रा के दौरान विशेषकर अपने बच्चों को, अब ये अपने बच्चों को दूसरे के भरोसे पर छोड़कर कहीं जाना ये थोड़ा कम विश्वास करती हैं। अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएंगी, यात्रा कराएंगी, पति को भी अपने साथ रखना, सास ससुर की वो धार्मिक तीर्थ यात्रा करवाना, धार्मिक स्थल में अच्छा खासा दान धर्म भी करती हैं, जिससे इनका समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। सामाजिक कार्य में ये बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और कोई भी दान करना हो तो ये उसमें सबसे अग्रणी रहती हैं। सिंह राशि की महिलाओं का जो जीवन है, ये 9 वर्ष, 9वां वर्ष, 13वां वर्ष, 17वां वर्ष, 22वां वर्ष, 27वां वर्ष, 34वां वर्ष और 42वां वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ ऐसी ज़रूर घटनाएं होती हैं जो इनके लिए एक प्रकार की यादगार रहती हैं। 45वें वर्ष के बाद फिर इनका जो 49वां वर्ष, 53 वर्ष और 65 वर्ष, ये सब जो होती है तो उसमें भी इनके घर में बच्चों की शादी होना, नाती होना, नातियों का भी शादी विवाह होना आदि, तो इनकी एक आयु जो है लंबी होती है। ये 70-75 के ऊपर इनकी आयु होती है और ये अपने आयु के लास्ट
तक स्वस्थ होती हैं। इनका मालिकाना जीवन पर्यंत रहता है। इनकी बहू आदि भी रहती है तो कभी भी इनसे वो मालिकाना लेती भी नहीं है। अगर ये देना भी चाहें, उसे मालिक बनाना चाहें, तो वो कभी भी इनकी तिजोरी की चाबी अपने पास रखती भी नहीं है और इनकी सेवा करती है। हाँ, सिंह राशि की महिलाओं की एक सुखमय जीवन ये होता है कि इनकी जो बहुएं होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ा सेवा करती हैं। वैसे आज के युग में तो हाथ पैर दबाने वाली बहुएं कम मिलती हैं, लेकिन ये है कि इनकी आज्ञा का पालन करने वाली और इनके हर सुख दुख में बराबर भागीदारी करने वाली होती हैं। तो इनका जो वृद्धावस्था होता है, इस समय इनके बच्चे, बहू, लड़की, दामाद सब लोग इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ तक कि इनके पति भी इनकी हर बात को मानते हैं। इस प्रकार से सिंह राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है वो सुखमय होता है। जरूर युवावस्था और बचपना संघर्षमय होता है, लेकिन ये संघर्ष को संघर्ष ना मानकर खेल खेल में अपना कार्य करती हैं और अपने जीवन पर्यंत ये सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना